अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। भावलपुर के डीएचए में बहुत से पार्क्स बन गए हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी काफ़ी अच्छे हैं और हर पार्क में कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर है। वैसे तो हमारे शहर में और भी बहुत सारे पार्क्स हैं जहाँ पर दूसरे शहरों से भी लोग आते रहते हैं और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेमस पार्क्स हैं उनमें एसएस वर्ल्ड और गुलजार सादिक हैं। खैर आज हमने सोचा कि हम लोग डांसिंग फाउंटेन्स देखने के लिए डीएचए चलते हैं क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी सुबह से और बारिश वाला मौसम बना हुआ था। भावलपुर का डीएचए एयरपोर्ट के पास हो जाता है और हमें तो भाई घर से काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है। मेरे ख्याल से हमें डीएचए जाते हुए कोई आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है। अब हम लोग डीएचए जा रहे थे और हम साथ में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी थे कि हमें डीएचए के कौन से पार्क जाना चाहिए। शाम के टाइम यहाँ पर जो पार्क्स होते हैं उनमें सेंट्रल पार्क और ग्लो पार्क है, तो अब हम काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें ग्लो पार्क जाना चाहिए या फिर सेंट्रल पार्क जाना चाहिए। अब आपको ग्लो पार्क के नाम से ही पता चल रहा होगा कि भाई ग्लो पार्क ग्लोई ग्लोई सा, तो यहाँ पर ज़्यादातर लाइट्स होती हैं और ये पार्क लास्ट ईद पर ही ओपन हुआ है, तो यहाँ पहले हम एक दफ़ा जा चुके हैं और अब हमारे साथ बच्चे थे और आपको पता है कि बच्चे जब साथ होते हैं ना तो वो तो कहते हैं कि भाई ऐसी जगह पे चलो जहाँ पे बस झूले होंगे। खैर हम लोग पहले डीएचए में घूमते रहे, इतनी ठंडी और अच्छी हवाएं चल रही थी कि बस दिल कर रहा था कि बंदा ना इन्हीं हवाओं में ही बैठा रहे। अब बच्चे जिद कर रहे थे कि भाई जल्दी करो पार्क चलो, तो हम लोगों ने आखिर डिसाइड कर ही लिया कि हमें ना सेंट्रल पार्क जाना चाहिए क्योंकि डीएचए के सेंट्रल पार्क में डांसिंग फाउंटेन्स भी होते हैं। इन्हीं डांसिंग फाउंटेन्स के साथ यहाँ पर म्यूजिक शो भी होता है। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पर पहुँच गए, गाड़ी पार्किंग में लगाई। गाड़ी से उतर कर जब हम लोग एंटर होने लगे तो हमारे साथ बैड सीन हो गया। और बैड सीन ये था कि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था और जिस पर लिखा था कि डांसिंग फाउंटेन्स का टाइम और डेट चेंज हो गया। अब हम जिस दिन आए थे इस दिन डांसिंग फाउंटेन्स नहीं होने थे। खैर अब मेरा तो प्लान जो था ना वो सारा का सारा फ्लॉप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, बेचारे बच्चे तो खुश हो गए। पार्क की कोई भी एंट्री टिकट नहीं थी और अंदर तो भाई अच्छा खासा रश था। काफ़ी लोग यहाँ पर डिनर कर रहे थे जो वो अपने घरों से बनाकर लाए हुए थे और उन्हें देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि ये किसी दूसरे शहर से आए हुए हैं। मैं भी वीडियो बनाती हुई प्ले एरिया वाली साइड पर चली गई। अब मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद आई थी और मुझे लग रहा था कि शायद ये सारे झूले जो है ना ये न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। फिर मुझे भाई ने बताया कि नहीं भाई ये शुरू से ऐसे ही थे। इनका प्ले एरिया काफ़ी बड़ा बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा सेफ था और यहाँ पर सारी आर्टिफिशियल ग्रास लगाई हुई थी। खैर मुझे यहाँ पर ये वाला स्विंग नज़र आया और मुझे समझ ही नहीं आया कि भाई ये किस तरह का झूला है, आखिर इसको कैसे यूज़ किया जाता है। काफ़ी देर में सोचती रही और मैंने इंतज़ार किया कि शायद कोई बच्चा आएगा और इस पे झूला लेगा तो मैं देखूंगी कि भाई ये आखिर है क्या। आप में से अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो। अच्छा जी, तो अब दूसरी साइड पर जो है वो टक शॉप्स वगैरह बनी हुई थी और वहाँ भी खासा रश लगा हुआ था। आज रश की वजह ये थी कि मौसम खासा अच्छा था, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कि दिल चाह रहा था कि सारी रात बस यहीं पर ही बैठे रहें। ये सब देखकर मैं अक्सर सोचती हूँ कि इंसान कितना नाशुक्र है ना। अल्लाह की हज़ारों ऐसी नेमतें हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं और उनको हम कभी नेमत कंसीडर ही नहीं करते। जिस तरह से हमारी आंखें हमें सब दिखाती हैं वो कोई भी कैमरा नहीं दिखा सकता। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी सीनरीज थी जिनको मैं कैप्चर करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह मेरी आंखें वो देख रही थी ना कैमरा दिखा ही नहीं रहा था। इसी तरह से सफर पर जाना और बखैर आफियत अपने घर को पहुँच जाना अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, वरना कितने ही ऐसे लोग हैं जो सफ़र को निकले और कभी घर वापस लौटे ही नहीं। साथ ही हमें सफ़र की दुआ और मामूल के रोज़ाना के हिफाजत के सुबह शाम के अज़कार पढ़ने चाहिए, आदत बनानी चाहिए, अपने लिए दूसरों के लिए हमेशा खैर मांगनी चाहिए। बेशक कोई आपके साथ जितना ही बुरा क्यों ना करे, बदले में उसके साथ बुरा नहीं बनना चाहिए। अब मैं दूसरी साइड को आ गई। यहाँ पर डांसिंग फाउंटेन्स भी थे, वो तो खैर चल नहीं रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई वीडियो ही बना ली जाए। लाइट की वजह से पानी इतना खूबसूरत और चमकदार लग रहा था और हवा की वजह से जो उस पर लहरें बन रही थी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत नज़ारा कि नज़र हटाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। खैर यहाँ पर मैंने कुछ देर खड़े होकर ठंडी हवाएं ली, इंजॉय किया मौसम। यहाँ से घूमकर हम टावर की दूसरी साइड पर चले गए और यहाँ से टावर जो है ना बिल्कुल नज़दीक हो रहा था और फिर हमें पता चला कि यहाँ पर भी अच्छा खासा सीटिंग एरिया बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग बैठे रहे, हमने अच्छी खासा अपना टाइम स्पेंड किया और फिर रात काफ़ी हो गई थी तो हमें घर वापस जाना था। खैर जाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करें, अब घर वापस भी तो आना था ना। और यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा दिन इख्तिताम को पहुँचा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।